बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास ये जो ड्रेस है ये यंग गर्ल्स के लिए है, लेकिन आज मैं इसको कटिंग करके आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि अगर कभी आपके पास इस तरीके से कोई ड्रेस दस्तियाब हो और अगर आपने उसमें से अपनी बेबी के लिए तैयार करना हो तो फिर आपने इसको किस तरीके से कटिंग करना है। अब देखिए, इसके पास इस पर जो गला बना हुआ है वो बहुत बड़ा गला बना हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर से कटिंग करूँ तो तभी इसकी सेटिंग दोबारा होगी, लेकिन अगर मैं इसको नीचे से काटूँ तो हमारा बॉर्डर ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आपने किसी बड़े ड्रेस में से किसी छोटे ड्रेस को तैयार करना है तो आपने अच्छे से उसको जहन में रखना है कि इसकी सेटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि इसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले मैं इसके बाजू कटिंग करूँगी। अब मैं इसको अगर नीचे से कटिंग करती हूँ इसके बॉर्डर को तो बॉर्डर की सारी जो ग्रेस है वो ख़राब हो जाएगी और दोबारा से मुझे एक जोड़ लगाना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अब चूँकि इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 39 इंच तक है, और लेकिन मैंने इसको 35 इंच तक तैयार करना है। तो मैंने इसको ऊपर से यहाँ से मैंने एक निशान लगाया है और मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये आइडिया मैंने इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो गला है वो भी बड़ा बना हुआ है और दोबारा से मैं इस पर गला बनाऊँगी। टोटली इसको दोबारा ही मैं कटिंग करूँगी। तो अब जैसे हमारी कमीज़ की पहले से ही कटिंग जो है वो कमीज़ सिलाई हुआ है, तो आपने इसको 2 पीस नहीं बनाने। फिर आप जो क्योंकि अब इसके नीचे लाइनिंग लगी हुई है तो फिर कटिंग करने में आपको मुश्किल होगी। मैंने इसको इसी तरीके से ऊपर नीचे रखा है और अच्छे से इसकी सेटिंग कर लें, कहीं आपके फ्रंट और बैक जो है वो आगे पीछे ना हो। ऊपर बिल्कुल आपने एक दूसरे के इसको बराबर रखना है। मेजरमेंट तो आपकी अपनी ही होगी। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये तकरीबन 14 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। जैसे हम बाज़ार से रेडीमेड कुर्ते लेते हैं तो बाज़ औक़ात जो ड्रेस हमें पसंद आता है उसकी वो हमें लार्ज साइज़ में मिलते हैं, लेकिन साइज़ हमेशा देख के ही लेना चाहिए। जैसे आपका अपना साइज़ स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, तो ये जो ड्रेस है ये मीडियम साइज़ का था तो मैं अब इसको स्मॉल साइज़ जो है मैं इसका बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया। अब इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो पहले से चाक बने हुए हैं मैं उसको कटिंग कर दूँगी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ही जैसे मैंने इसको ऊपर से कटिंग किया है और अब मैं इसको छोटा जो है वो मैंने इसको बना दिया, लेकिन अगर आप पहले पूरी कमीज़ को ऐसे ही साड़ी को खोलें फिर दोबारा से कटिंग करें तो आपको ऐसे ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आपको कपड़ा जो है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टिशू का बना हुआ है और टिशू के कपड़े जो हैं वो थोड़े कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो देखिए, मैंने बिल्कुल इसी तरह इसको दोबारा जो है वो कवर कर दिया ताकि मुझे सिलाई में मुश्किल ना हो। आपके साथ ये आइडिया इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी जब रेडीमेड सूट ख़रीदें तो आपको अगर उनकी सेटिंग करनी हो तो आपको कुछ आइडियाज़ आपके जहन में हो कि किस तरीके से आपने इनको कम करना है, क्योंकि खुली चीज़ को तंग करना जो है वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन तंग चीज़ को खुला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसके बाजू जो है वो काफ़ी खुले बने हुए हैं तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर रही हूँ। ऊपर से मैंने इसको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से मैंने इसकी हल्की हल्की जो है वो कटिंग डाली है ताकि बाजू में मैं थोड़ी सी फिटिंग लगाऊँ और इसकी सेटिंग हो जाए। तो ये देखें, लेंथ जो है वो बिल्कुल पूरी है। अब उसके बाद मेरे पास ये शरारा है, अगर मैं इसको नीचे से कट करूँगी तो इसकी बॉर्डर जो है वो दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा और नीचे वाली जो हमारी ये चीज़ है ये कम पड़ जाएगी। तो ऊपर वाला हिस्सा मेरा काफ़ी लंबाई जो है उसकी है, तो मैं अपने आसन का हिसाब देखकर ऊपर से ही इसको कटिंग करूँगी और एक सिलाई के साथ ही, ताकि मेरा ये काम हो जाए और मुझे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो ये शरारा बना हुआ है तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से कट कर रही हूँ। जब आपने इसको कटिंग करना है तो अब जैसे ये भी मेरा 39 इंच तक है तो मैंने इसको तकरीबन 4 इंच तक इसको मैंने कम करना है और आसन जो है वो मैंने इसका तकरीबन 13 इंच तक ही रखना है, क्योंकि रेडीमेड जो आसन है वो थोड़े लंबे होते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और दोबारा इस हिस्से को ही मैं जोड़ दूँगी, लेकिन इस हिस्से को जब मैंने जोड़ना है तो अब आपने ये देखना है कि आपकी जो नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा है दोनों की चौड़ाई जो है वो बराबर है। अब यहाँ से मुझे थोड़ा खुला लग रहा है तो मैं इस तरीके से इसको सिलाई लगाकर इसको थोड़ा तंग करूँगी, फिर मैं इसको अटैच करूँगी।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके साथ न्यू आइडियाज़ जो हैं वो हम जो भी शेयर करें वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। उसके बाद अब ये जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है ये भी काफ़ी खुला है, तो अब मैं ये सिलाइयाँ जो हैं वो दोबारा से पक्की कर रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड जो काम है वो आपको पता ही है, बस ऐसे चलता फिरता ही होता है। तो उसके बाद अब मैं इस हिस्से को पैमाइश करके दोबारा से यहाँ पर निशान लगाऊंगी और अपना आसन भी कम करूँगी और इस हिस्से से सिलाई के साथ इसको थोड़ा तंग भी कर दूँगी। तो अब हम इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। मैं जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ आप उसे ज़रूर से ट्राई किया करें। अब देखें, ऊपर नीचे रखकर आपने इसको ऐसे अटैच कर देना है। अब ये देखें बराबर जो है वो मेरे लगे हैं, तो अब ये आपके सामने है। ऊपर से आप इसके चाहे सिलाई लगा लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब उसके बाद मेरे पास ये दूसरा ड्रेस है। इसका गला जो है वो बे शेप में बना हुआ है और इसका गला जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई जो है उसकी ज़्यादा है, और मैंने इसको गला जो है वो मैंने इसका कम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी मैं इसको लेंथ भी मेरी कम हो जाएगी और गला भी मेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने ऊपर से इसको कटिंग किया। अब दोबारा से हल्की हल्की जो हमारी कटिंग हमने करनी है, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पैमाइश आपने अपनी ही रखनी है। वैसे भी रेडीमेड कपड़े जो हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं और लूज़ ही अच्छे लगते हैं, तो हल्की फुल्की ही मैं कटिंग डाल रही हूँ। आप देखें, आप देख रही होंगी कि मैंने इनको इसी तरीके से बस रखा है हल्के हल्के हाथ से। तो दोबारा अगर मैंने इसको सारी सिलाइयाँ खोलती और फिर मैं इसको कम करती तो मुझे मुश्किल हो जाती है। अभी देखिए कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब आप गला देख रही होंगी, मुझे अब गला जो है वो थोड़ा मेरा कम हो गया, लेकिन अब मैंने इसको इस तरीके से इसको मैंने बनाना है कि मेरा जो गला है वो बिल्कुल ऐसे साथ गर्दन के चिपका हुआ भी ना लगे और मेरी गले की सेटिंग भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे स्लिट जो है वो मैंने इसकी बनानी है। तो स्लिट मैंने ऐसे कटिंग करनी है। उसके बाद अब ये देखिए मैं इसको सेंटर से स्लिट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल गर्दन के साथ ना चिपके। बहुत अच्छे से इसकी सेटिंग हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इन आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।